छांट के कवि बुलाए गए हैं जो वाकई स्वरचित रचना करते हैं और लोगों के दिल में बस जाते हैं। तो अपने लिए तालियां बिल्कुल सही बजाई, मेरे लिए बजा लो थोड़ा सा। आजकल क्या हो रहा है, कविता के लिए कविता का कबाड़ा कर दिया गया है। साहित्य के लिए बहुत बड़ी विडंबना का विषय है ये कि दूसरों की कविता को लेके आगे पीछे करके और जो नहीं लिखते, जो मंच पे नहीं आ पाते, उनसे लेके उन कविता को और लोग कवियों के मंचों पे वाहवाही लूट रहे हैं। क्योंकि फेसबुक और ये सोशल मीडिया और आ गया है जो ज्यादा ही बेमतलब की फेमस कर देता है। समझ रहे हो आप बात को? लेकिन उनको अच्छे मंच नहीं मिल पाते, लेकिन वो कर रहे हैं कुछ ना कुछ, चापलूसी करना, चटपाटा करना। ठीक है, मैं उनके लिए ये सब चीज। यहाँ तो मेरे अपने बैठे हैं बहुत प्यारे प्यारे कवि, तो कुंडली लिखते हैं हमारे ये बाबा जी इसको रख दीजिए। आप जब अपनी कविता में किसी की नहीं सुनते, मोबाइल में लगने देते, तो मेरा भी आग्रह है आप प्लीज इसको थोड़ा रख दीजिए। अभी आपका नंबर नहीं है, आप अध्यक्ष हैं, बाद में आएंगे आपकी कविता। तो बाबा जी और दूसरे एक हमारे जो हैं तुरंत जी, बाबा जी और तुरंत जी दोनों कुंडली बहुत लिखते हैं और अमर भारती में आप लगभग डेली से लिखते हो, आती है आपके अखबार में। तो मैं भी कभी कभी लिख लेता हूँ। तो इन कवियों को देख के मैं लिख बैठा ये कुंडली, बहुत दिन बाद कुंडली लिखी। स्वागत है दादा। कि पैसों के चक्कर में कुछ घनचक्कर कवि रहे भाग, पैसों के चक्कर में कुछ घनचक्कर कवि रहे भाग, ऊपर से बनते हैं भोले, अंदर से आस्तीन के नाग। क्या बात है। आस्तीन के सांप मुहावरा है, लेकिन मेरा नया प्रयोग है क्योंकि नाग ज्यादा खतरनाक होता है। सांप कहीं चलता रहता है, नाग ने फन उठा लिया तो अच्छे लड़ जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कि पैसों के चक्कर में कुछ धन चक्कर कवि रहे भाग, ऊपर से बनते हैं भोले, अंदर से आस्तीन के नाग। आस्तीन के नाग हैं, चाट पार का करते नहीं थकते, और फूहड़पन मंचों पर करते उल्टा सीधा वो बकते। बहुत शानदार। चंचल कविराय, चंचल कविराय, ना पड़ो चक्कर में ऐसों के, तो बंदी करते हो केवल चक्कर में रहते पैसों के। क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के सामंजस्य में दूसरी, क्योंकि रेल का आदमी ट्रैक पर रहना बहुत जरूरी है, ड्रिलमेंट हो गया तो बड़ा गड़बड़ हो जाता है। तो इसलिए उसी के चक्कर में मेरे भाई ने कह दी विनोद भाई बहुत छाए हुए, मुझसे भी ज्यादा नाम कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, जब आप लोगों ने पसंद किया तो शायद अच्छा लग गया। उसी के देखिए सामने से दूसरी संदर्भित कि कविता होती वो नहीं जो तुकबंदी पर हो आधारित, कविता होती वो नहीं जो तुकबंदी पर हो आधारित, कभी कभी हो जाती होगी गलती से वो कहीं प्रकाशित या प्रसारित। अरे प्रसारित होने पर उसको मंचों पर वो बार बार है पढ़ते, और श्रोतागण हो जाते बोर हैं, उनसे हैं चिढ़ते। कह चंचल कविराय, कह चंचल कविराय, कहलाते हैं वो खुद को रचयिता, तोड़ मड़ोड़ कर शब्दों को औरों की चोरी की पढ़े कविता। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन रचना की बात आती है, ये तो केवल मैंने आपके लिए जो आपके हालातों पे थी, और मैं ऐसे में जमीन से जुड़ा आदमी हूँ, आपको बताऊं। और इसका उदाहरण सबसे बड़ी बात है कि जमीन से जुड़ा हूं, इसलिए बड़ौला में रहता हूँ। शहर में फ्लैट है लेकिन उसमें नहीं जाता हूँ, लेकिन वो किराए पे दे रखा है, लेकिन पर यहाँ मैं रहता हूँ और किराएदारों के बीच में रहता हूँ। वैसे मेरा असली जो पैतृक घर है वो बिल्कुल विधायक चौक से आगे चल के है, पुराना घर, लेकिन सबके साथ जुड़ के चलता हूँ तो अच्छा लगता है। तो जमीन से जुड़ी कविता होती है। मेरे सब्जेक्ट विषय जो होते हैं वो हमेशा आपको पता किस तरह के होते हैं। और इस देखिए, इस पंक्तियों के माध्यम से देखिए, ये मैंने एक जगह ही सुनाई है, दूसरी जगह आप सुन रहे हैं कि लेखक व कवि होने का मैं अपना धर्म निभाता हूं। समझ जी, लेखक व कवि होने का मैं अपना धर्म निभाता हूं, अपने लेखन में पीड़ित व शोषित का मर्म दिखाता हूं। क्या बात है दादा, बहुत शानदार। अपने लेखन में पीड़ित व शोषित का मर्म दिखाता हूं। मैं लेखनी से खेत और खलिहान लिखता हूं। बेटा बैठ जाओ, मैं लेखनी से खेत और खलिहान लिखता हूं, पसीने से लथपथ मजदूर व किसान लिखता हूं, गरीबों की रोजी रोटी, फटी लबोटी और मेला कुचला परिधान लिखता हूं, अंतर आत्मा की आवाज का संविधान लिखता हूं। सामाजिक मुद्दों और विषयों पर बेहिचक फरमाता हूं, लेखक व कवि होने का मैं अपना धर्म निभाता हूं।
मैं दलितों की धूमिल होती पहचान लिखता हूं। मैं दलित, कोई सब्जेक्ट सा विषय नहीं होगा, कोई हो तो मुझे बताइए, मैं सुधार करूंगा उसमें। लगभग सभी विषयों को लिया है कि मैं दलितों की धूमिल होती पहचान लिखता हूं। खेत में तोते उड़ाते हुए हरिया की मचान लिखता हूं। भूख से तड़पती और मरती हुई जान लिखता हूं। राष्ट्र रक्षा में होता हुआ सैनिक कुर्बान लिखता हूं। मैं इंसान हूं, इसीलिए इंसानियत का फर्ज निभाता हूं। मैं लेखक और कवि होने का अपना फर्ज निभाता हूं। शानदार शानदार। मैं फख्र से लहराते हुए तिरंगे की शान लिखता हूं। मैं फख्र से लहराते हुए तिरंगे की शान लिखता हूं। गंगा जमुनी तहजीब सिखाए एकता के वो गान लिखता हूं। नारी शक्ति को सदा समर्पित दृष्टिगत सम्मान लिखता हूं। मैं पर्चे के मोहताज व्यक्ति का स्वाभिमान लिखता हूं। क्या बात है, बहुत शानदार। साहित्य समाज का दर्पण है वो, और मेरा नाम तो मेरे पिताश्री ने पैदा होते ही छठी के दिन ही साहित्य लिख दिया था, तो शायद कर्ता लिखना लाजमी था कि साहित्य समाज का दर्पण है होता, तभी तो आईना दिखाता हूं। लेखक में कवि होने का मैं अपना फर्ज निभाता हूं। और धन्यवाद बताइए। और आखिरी पंक्तियां हैं कि मैं शिक्षा, श्रम, सेवा, कर्म और नैतिक ज्ञान लिखता हूं। मैं शिक्षा, श्रम, सेवा, कर्म और नैतिक ज्ञान लिखता हूं। मैं कलमकार हूं, अपनी कलम का ईमान लिखता हूं। मैं कलमकार हूं, अपनी कलम का ईमान लिखता हूं। मैं मानव जीवन हूं, सब धर्मों का सम्मान लिखता हूं। हाँ, तभी तो मैं हिंदू, सिख, ईसाई और मुसलमान लिखता हूं। बहुत शानदार, बहुत शानदार। पथ प्रदर्शक होने के, कभी वो हो ही नहीं सकता जो पथ प्रदर्शक मार्गदर्शक ना हो, कि पथ प्रदर्शक होने के नाते ही बहुत बहुत धन्यवाद दादा जी, कि पथ प्रदर्शक होने के नाते ही मैं अपना धर्म निभाता हूं। लेखक व कवि होने का मैं अपना धर्म निभाता हूं। अपने लेखन में पीड़ित व शोषित का मर्म सिखाता हूं। वाह।